नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां आज हम करेंगे एक अद्भुत कल्पना की चर्चा। अगर रावण और श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध होता, तो कौन जीतता? क्या होता अगर त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का सामना द्वापर युग के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से होता? आइए इस रहस्यमय और रोमांचक युद्ध की कल्पना में डूबते हैं। रावण, लंका का अद्वितीय सम्राट, 10 सिर, 20 भुजाएं, अपार बल और अपराजित योद्धा, वेदों, शास्त्रों और युद्ध नीति में निपुण, महादेव शिव का परम भक्त और अमृतत्व का वरदान प्राप्त। उसने इंद्र, यम, वरुण और कुबेर जैसे देवताओं तक को परास्त कर दिया था। रावण का युद्ध कौशल, उसका ब्रह्मास्त्र, उसकी मायावी शक्ति और उसका अजेय रथ, ये सब उसे एक कालजयी योद्धा बनाते हैं। अब बात करते हैं द्वापर युग के नायक भगवान श्री कृष्ण की। यशोदा मैया के लालन पालन से लेकर महाभारत के युद्ध तक कृष्ण हर कदम पर चमत्कारिक रहे। सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि रणनीति, नीति, बुद्धिमानी और दिव्य शक्तियों का अद्वितीय संगम। वे योगेश्वर, सुदर्शन चक्र के स्वामी और विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। उनके सामने माया भी माया जाल में फंस जाती है। कल्पना कीजिए, समय की रेखाएं मिल गई हैं। लंका की भूमि पर रावण अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और समर भूमि में प्रकट होते हैं श्री कृष्ण, न शांत मुद्रा में बल्कि योद्धा रूप में। रावण अपने मायावी रथ पर आरूढ़ है, आकाश मार्ग में विचरता हुआ। उसकी शक्ति से पृथ्वी कांप रही है। वहीं श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ पूर्ण रूप में तैयार हैं। रावण ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, पर श्री कृष्ण उसे अपने योग बल से निष्फल कर देते हैं। रावण माया का प्रयोग करता है, पर कृष्ण, जो स्वयं मायापति हैं, उसे भेद कर रावण के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। रावण सोचता है कि वो अपनी ताकत और तप से कृष्ण को हराएगा, लेकिन कृष्ण युद्ध में शक्ति के साथ साथ नीति का भी परिचय देते हैं। वे केवल अस्त्रों से नहीं लड़ते, बल्कि रावण के अहंकार पर वार करते हैं। अब सवाल उठता है, कौन जीतता? रावण बल का प्रतीक है, तो श्री कृष्ण ज्ञान और धर्म का। रावण अजेय हो सकता है, पर श्री कृष्ण अखंड और अनंत हैं। रावण भौतिक शक्ति पर आधारित योद्धा है, जबकि श्री कृष्ण चैतन्य और ब्रह्म का स्वरूप। युद्ध चाहे जितना भी लंबा चलता, अंत में जीत उसी की होती जो धर्म और सच्चाई का प्रतिनिधि है, और वो हैं श्री कृष्ण। कृष्ण केवल योद्धा नहीं हैं, वे स्वयं समय हैं, और समय के सामने कोई भी अमरता टिक नहीं सकती। रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, पर जब सामने स्वयं विष्णु के अवतार हों, हार निश्चित है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, रावण का बल प्रशंसनीय है, लेकिन श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। यह युद्ध न केवल अस्त्रों का होता, बल्कि अहंकार और धर्म के बीच का होता, और धर्म की जीत सदा सुनिश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।